बजट सत्र के दूसरे दिन आज भाजपा के कई विधायकों ने जो है सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, चाहे वो कई सारे मुद्दे। आज आपने देखा कि किस तरीके से जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोविन हेम्ब्रम जे बहंगी लेकर आए, अपनी ही सरकार पर लेकर अपनी ही मुख्यमंत्री पर कई सारे सवाल उठाए, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा की बातें कही। वही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, भानु प्रताप शाही हो, चाहे मनीष जायसवाल हो, चाहे जो राज सिन्हा हो, क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने भाजपा के, चाहे वो नीरा यादव हो, या कुछ देखिए। हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था कि हम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे और हम लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण बार बार इतने डिस्टर्ब कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कि हम हल्ला करें और सदन छोड़ करके चले जाएं। आपने देखा होगा कि सुबह में भी जो प्रश्नकाल की स्थिति थी उसमें भी 11 मिनट पहले ही ऑफ कर देना पड़ा। तो यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है। लोगों को लग रहा था, माननीय मंत्रीगण को भी ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ पर सदन नहीं चले तो हम लोगों को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी कारण से कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला। और अभी जब चर्चा पे हम लोग आए, वाद विवाद में जब हम लोग उपस्थित हुए, हम लोगों के तरफ से, विपक्ष के तरफ से 3 लोगों का नाम वहाँ पर दिया गया था, लेकिन मात्र एक व्यक्ति को बुलाया गया, माननीय सदस्य एक को ही सिंगल बुलाया गया और बाकी लोगों का समय को नष्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हम चाह रहे हैं, हम लोग सारे लोग चाह रहे हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर तय होती है नीति कि यहाँ पर विपक्ष को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और इसी बात का हम लोगों को दुख है कि जब हम लोग यहाँ पर जनता की आवाज़ बन करके आए हैं तो आखिर हम लोगों की आवाज़ दबाने की क्यों ऐसी कोशिश हो रही है। इसलिए कल हम लोग माननीय स्पीकर महोदय से मिलने वाले हैं और इस बात को रखने वाले हैं, जो हम लोगों के लिए, विपक्ष के लिए जो समय का आवंटन हुआ है उस पर कम से कम ध्यान दिया जाए। वो जो हक हमारा है उसे जरूर मिले, वरना हम लोग तैयारी के साथ आते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है कि आज ईडी को कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। ईडी इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि इस राज्य का विजिलेंस जीरो है। किसका दायित्व था? अगर आपके पदाधिकारी बेलगाम हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो विजिलेंस को आगे आकर के उनको पकड़ना चाहिए था। आज सरकार परमिशन नहीं देती है, लोगों का जो केस उनके खिलाफ रजिस्टर करने का परमिशन नहीं देती है। तो ये सब जो विषय है, ये सब विषय को हम लोगों को उठाना पड़ता है। और जिन लोगों ने, हम लोग 30,000 वोटों से जीते। क्या रिकॉर्ड टूटेगा? पाकी वाला मामला में आप लोग आज भी उठाए? बिल्कुल बिल्कुल, पाकी वाले मामले में एक पक्षीय कार्रवाई वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के दबाव में किया गया है। हिंदू परिवार को 4 दिन तक घर के सलाखों में बंद रखा गया। माल मवेशी चरने नहीं गए, जिससे कई माल मवेशी का जान खूंटा पर बांधे बांधे हो गया। लोग को शौच के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। हकीकत और सच्चाई यही है। तो एक हिंदू वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को 4 दिन तक कैद में रखा गया, और ये सरकार के तुष्टीकरण के राजनीति के चलते रखा गया है। और सत्ता का संरक्षण है, और सत्ता का संरक्षण की आड़ में जितना झूठ बेच सकता है, कह सकता है, कर रहा है, और उसी के धाक पे चलाया जा रहा है। इन लोगों का यदि सच रहता तो इतना आवेश में आकर के, इतना जोर से और भाड़े के पैरवीकारों से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपने मूल लोगों से बुलवाते। बजट सत्र से कितनी, बजट जो आने वाला उससे कितनी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। आप पूरे झारखंड को देख रहे हैं, क्या उम्मीद है इनसे? अब तो उम्मीद यही है, जनता का भरोसा है हम लोगों को, और जनता भी देख रही है भाई, ये 2024 में ये लोगों को जो इनका स्थान है वो स्थान दे दे। लेकिन जिस अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं आप, बताया जा रहा है कि वो पूर्व की ही सरकार की। अरे तो जांच का विषय है ना, जांच का विषय है, जांच करके देख ले क्या है।